तो आज हम 2009 में आई मूवी अनबॉर्न को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की केसी को जॉगिंग करते हुए देखते हैं और तभी रास्ते में केसी को एक बच्चा दिखाई देता है जो काफी डरावना होता है और साथ ही केसी को एक मास्क लगाए हुए एक कुत्ता दिखाई देता है। वहीं जब केसी उस कुत्ते के पीछे जाती है तो उसे वहाँ कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक मास्क जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है और जब केसी उस मास्क को उठाकर देखती है तो उसे उसके नीचे एक कांच की बोतल मिलती है जिसके अंदर एक मरे हुए बच्चे की डेड बॉडी होती है। और जैसे ही केसी उस बोतल को गौर से देखने लगती है तभी वो बच्चा अपनी आंखें खोल देता है जिसे देखकर केसी बहुत डर जाती है। फिर आगे हम केसी को अपनी फ्रेंड रोमी के साथ बात करते हुए देखते हैं जहाँ केसी रोमी को अपने ड्रीम के बारे में बताती है और उससे उस ड्रीम का मतलब पूछती है। दरअसल मूवी की स्टार्टिंग में हमने जो कुछ भी देखा वो सब केसी का एक ड्रीम होता है। वहीं रोमी एक बुक देखकर केसी को उसके ड्रीम के बारे में बताने की कोशिश करती है। वहीं केसी अपना खर्चा चलाने के लिए इस घर में बेबी सिटिंग की जॉब करती थी जिसमें वो एक 4 साल के बच्चे मैटी की देखभाल करती थी। तभी केसी को मैटी की आवाज आती है तो केसी उसे चेक करने के लिए ऊपर चली जाती है जहाँ केसी देखती है कि मैटी अपनी न्यूबॉर्न सिस्टर को मिरर दिखा रहा होता है। और जब केसी मैटी के पास जाती है तो मैटी उसी मिरर को केसी के सर पर मार देता है और फिर मैटी एक अजीब आवाज में कहता है जम्बी अब जीना चाहता है। ये सुनकर केसी हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये जम्बी कौन है। वहीं हम आपको बता दें कि जो बच्चा हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था वो एक सोल यानी एवल था। उसके बाद मैटी के पेरेंट्स वहां आ जाते हैं और केसी अपने घर चली जाती है जहां केसी अपने डैड के साथ रहती है। वहीं केसी की मॉम की डेथ काफी टाइम पहले ही हो चुकी थी जिन्होंने असल में सुसाइड कर लिया था। आगे केसी जब अपने रूम में बाथरूम के अंदर होती है तभी उसे वहां पर लगे हुए मिरर के अंदर कुछ हलचल दिखाई पड़ती है और जब केसी उस मिरर को चेक करती है तो उस मिरर के पीछे कुछ नहीं होता तो केसी सोने चली जाती है और तभी हम मिरर में होने वाली हलचल को फिर से देखते हैं। आगे अगली सुबह हम केसी को कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारते हुए देखते हैं। तभी केसी की फ्रेंड रोमी उसे बताती है कि मैंने आज किसी किताब में पढ़ा था कि न्यूबॉर्न बच्चों को अगर 1 साल होने से पहले मिरर दिखाया जाए तो उनकी डेथ हो जाती है। वहीं रोमी की इस बात पर रोमी तो यकीन करती है पर केसी और उसके बॉयफ्रेंड मार्क को यकीन नहीं होता। फिर आगे केसी जब अपनी क्लास में होती है तो उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और इसी बीच केसी को सामने बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई देता है कि जम्बी फिर से जीना चाहता है। वहीं केसी अपने हाथ पर एक कीड़े को देखकर डर जाती है और फिर परेशान होकर क्लास के बाहर चली जाती है। इसके बाद केसी जब बाथरूम से नहाकर बाहर आती है तो उसे वहाँ रोमी मिलती है। तभी बातों ही बातों में रोमी केसी की आंखों को नोटिस करती है कि केसी की आंखें 2 कलर की हैं और ये बात रोमी केसी को बताती है और उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। फिर आगे केसी और मार्क एक डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ डॉक्टर केसी की आंखों के कुछ टेस्ट करते हैं और साथ ही उसकी आंखों की फोटो भी ले लेते हैं और डॉक्टर केसी से कुछ दिन बाद रिपोर्ट लेने के लिए कहता है। आगे केसी जब मार्क के साथ घर जा रही होती है तभी केसी मार्क को आज रात अपने घर पर रुकने के लिए बोलती है क्योंकि केसी के डैड आज शहर से बाहर गए हुए थे। इसलिए केसी अपनी रात को रंगीन बनाने के लिए मार्क को रुकने के लिए बोलती है और इसी बीच केसी को रास्ते में फिर से वही ईविल दिखाई देता है जो अचानक से गायब हो जाता है और केसी इससे थोड़ी घबरा जाती है। इसके बाद केसी और मार्क रात को बिस्तर गर्म करते हैं। वही केसी मार्क को अपनी मॉम के बारे में बताती है जो अपने आखिरी समय में मेंटल हो गई थी और उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। वही केसी जब बाथरूम में जाती है तो वहाँ फिर से वही मिरर हलचल करने लगता है और जब केसी उसको खोलकर देखती है तो उसके अंदर वही इविल बच्चा होता है जो किसी घोस्ट की तरह दिख रहा होता है जिससे केसी ये देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी मार्क भी केसी की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है और केसी उसे मिरर के बारे में बताती है लेकिन जब मार्क उस मिरर को चेक करता है तो उसे वहाँ कुछ नहीं होता और फिर केसी उस मिरर को निकालकर एक अलमारी में रख देती है। आगे अगली सुबह केसी जॉगिंग करते करते उसी घर के पास से गुजरती है जहाँ केसी बेबी सिटिंग का काम करती थी तो उसे पता चलता है कि मैटी की न्यूबॉर्न सिस्टर जिसे मैटी मिरर दिखा रहा था उसकी डेथ हो गई है पर केसी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती। आगे केसी डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट लेने जाती है तब डॉक्टर उसे उसकी आंखों के 2 कलर का रीजन बताता है कि आंखों में 2 कलर उन्हीं के होते हैं जो ट्विंस यानी कि जुड़वा होते हैं। पर केसी कहती है मेरा तो कोई ट्विंस है ही नहीं लेकिन डॉक्टर केसी को अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए कहता है। आगे केसी डॉक्टर की ट्विंस वाली बात को लेकर काफी परेशान होती है और इस बात का पता लगाने के लिए केसी अपने डैड के पास जाती है जहाँ उसके डैड उसे बताते हैं कि ये बात हाँ सच है, तुम ट्विंस ही पैदा हुई थी लेकिन तुम्हारे पैदा होने के समय दूसरा बच्चा मर गया था जो कि एक लड़का था। वहीं केसी के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने उसका नाम जम्बी रखा था जिसे सुनकर केसी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि केसी ये नाम मैटी के मुंह से पहले भी सुन चुकी थी। इसका मतलब जम्बी केसी का ट्विंस था जो अब केसी को डरा रहा होता है। इसके बाद केसी घर जाकर अपनी मॉम के फोटो और वीडियो देखती है तभी केसी को एक लेडी सोफी के बारे में पता चलता है और सोफी की प्रेगनेंसी की फोटो भी मिलती
मिलती है जिसमें सोफी के साथ वही इविल बच्चा खड़ा होता है जो केसी को अपनी ड्रीम्स में दिखाई देता था। फिर आगे केसी रोमी के साथ सोफी से मिलने जाती है, जहाँ केसी जब सोफी से अपने मॉम के बारे में पूछती है तो सोफी कहती है कि वो उसे नहीं जानती है। और जब केसी सोफी को उसकी फोटो दिखाती है जिसमें उसके साथ एक लड़के की शोल खड़ी होती है, जिसे देखकर सोफी बहुत घबरा जाती है और केसी को फटाफट वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इससे केसी काफी हैरान होती है और उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इसके बाद केसी अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने के लिए क्लब जाती है, पर केसी को वहाँ भी उसी लड़के की सोल दिखाई देता है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर केसी काफी घबरा जाती है और केसी वहाँ से बाथरूम के अंदर चली जाती है, जहाँ पर केसी को उल्टियाँ होने लगती हैं। तभी केसी को बाथरूम की दीवार पर बने एक छोटे से होल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे ही केसी उसके पास जाती है तो उसके अंदर से बहुत सारे कीड़े बाहर निकलने लगते हैं और फिर देखते ही देखते बाथरूम के चारों तरफ से कीड़े निकलने लगते हैं, जिससे केसी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं केसी अपनी मॉम की सोल को भी देखती है जो कि उससे कुछ कहना चाह रही होती है, पर तभी मार्क और रोमी उसकी आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं है। वही केसी जो कि काफी डरी हुई होती है उसे मार्क संभाल लेता है। फिर आगे हम उसी रात को केसी को देखते हैं कि वो अपने कमरे में सो रही होती है और जब केसी की आंख खुलती है तब वो खुद को दीवार पर लेटा हुआ पाती है और वहीं अपने आप को बेड पर भी लेटा हुआ देखती है। ये देखकर केसी घबराने लगती है और देखती है कि उसके पास वही इविल बच्चा लेटा हुआ है जो देखते ही देखते केसी का पेट अपने हाथों से फाड़ने लगता है। पर तभी केसी की आंख खुल जाती है और वो अपने पेट को चेक करती है। दरअसल केसी ये सब अपने ड्रीम में देख रही होती है। तभी केसी को सोफी की कॉल आती है जो फटाफट उसे अपने पास आने के लिए कहती है और फिर केसी रात को ही सोफी के पास चली जाती है, जहाँ सोफी केसी को बताती है कि वो उसकी ग्रैंड मदर है। और फिर सोफी केसी को बताती है कि फोटो में जिस बच्चे की सोल उससे दिख रही है वो और कोई नहीं बल्कि सोफी का भाई बार्तो है। और फिर सोफी आगे की कहानी बताती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ डॉक्टर ट्विंस बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें बहुत सारे बच्चे मारे गए और उसी में सोफी का भाई भी मर गया था। लेकिन एक दिन सोफी का भाई अचानक ही जिंदा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एक सोल आ गई थी जिसमें उसकी आंखें भी ब्लू हो जाती हैं। वहीं केसी को याद आता है कि जब मैटी उसे डराने की कोशिश करता था तब मैटी की भी आंखें ब्लू हो जाती हैं। और फिर सोफी बताती है कि उसी ने अपने भाई को मारा था क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि उसके अंदर कोई बुरी आत्मा है। लेकिन वो मर तो गया लेकिन वो इस दुनिया से पूरी तरह से नहीं जा पाया और यहाँ तक कि उसी की वजह से तुम्हारी मॉम ने सुसाइड कर लिया था और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि तुम भी एक ट्विंस हो। आगे सोफी बताती कि उस दुनिया से इस दुनिया में आने के लिए काफी समय और ताकत की जरूरत पड़ती है। वहीं सोफी कहती है कि बार्तो की शोल अभी कमजोर है इसलिए उसे अभी मारा जा सकता है। वहीं सोफी केसी को एक बुक और एक बड़ा सा लॉकेट देती है जिसमें उस सोल को मरने के बारे में बताया गया था। पर यहाँ परेशानी की बात तो ये होती है कि वो बुक किसी और ही भाषा में होती है जिसे किसी पढ़ नहीं सकती थी। इसलिए केसी उस बुक को लेकर एक आदमी रेबी के पास जाती है और उसे बुक को ट्रांसलेट करने के लिए कहती है। वहीं रेबी केसी से कहते हैं कि मुझे इस किताब पर भरोसा तो नहीं है पर वो केसी के लिए इस किताब को जरूर पढ़ेंगे। और फिर केसी अपने घर जाती है और सोफी के बताए अनुसार वहाँ पर लगे हुए सारे मिरर तोड़ देती है क्योंकि वो सोल मिरर के जरिए ही लोगों को मौत के घाट उतार देती थी। इधर रोमी अपनी कार से केसी के पास आ रही होती है तभी रास्ते में उसकी कार से मैटी का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे रोमी काफी डर जाती है और जब रोमी गाड़ी से बाहर आकर देखती है तो मैटी को एक खरोच तक नहीं आई होती है। वहीं रोमी जब मैटी के पास जाती है तो मैटी रोमी को केसी की मदद करने के लिए मना करता है और कहता है कि अगर तुमने किसी की मदद करना बंद कर दिया तो तुम भी मारी जाओगी। इतना कहकर रोमी काफी डर जाती है और केसी को सब कुछ बताने के लिए वहाँ से भागती है। आगे रोमी केसी के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। इस पर केसी रोमी को उससे दूर रहने के लिए कहती है लेकिन रोमी कहती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि रोमी केसी की एक अच्छी दोस्त होती है। दूसरी तरफ सोफी जब रात को सोने जा रही होती है तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं जिसे चेक करने के लिए सोफी जब बाहर जाती है तो उसे एक बहुत बूढ़ा आदमी सीढ़ियों पर दिखाई देता है और जैसे ही सोफी उसकी तरफ बढ़ती है पर तभी वो बूढ़ा आदमी एक घोस्ट में बदल जाता है और उल्टा ही सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। ये देखकर सोफी काफी ज्यादा डर जाती है और उससे बचने के लिए अंदर की तरफ भागने लगती है। और जब सोफी अपनी जान बचाकर एक कमरे में छुपी होती है तभी सोफी के पीछे से बार्तो की सोल आ जाती है और उसे मार देती है। आगे जब केसी को सोफी के मौत के बारे में पता चलता है तो केसी को सोफी की मौत पर बहुत दुख होता है। वहीं केसी को सोफी का लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो जल्द से जल्द रेबी की मदद से उस बुक को ट्रांसलेट करवा ले। वहीं केसी समझ चुकी थी कि ये सोल उसके सभी करीबी लोगों को धीरे धीरे मार देगी। दूसरी तरफ हम रेबी को देखते हैं कि जब रेबी उस बुक को ट्रांसलेट कर रहा होता है तभी उसे अपने घर में कुछ अजीब सी आवाज आती है और चेक करने पर रेबी को वहाँ एक उल्टे मुंह वाला कुत्ता दिखाई देता है जो देखने में काफी डरावना लग रहा होता है। इधर केसी और रोमी जब वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं तभी केसी को रोमी के पीछे लगे मिरर
मिरर पर बार्थो की सोल दिखाई देती है, जिससे केसी समझ जाती है कि वो सोल अब रोमी को भी मार देगी। इसलिए केसी अपने बॉयफ्रेंड मार्क के साथ रोमी के घर के लिए भागती है। वहीं रोमी जब अपने घर की डोरबेल बजने पर दरवाजा खोलती है तो उसे वहाँ मैटी दिखाई देता है, जो रोमी के पेट में चाकू घुसा देता है। इस पर रोमी जख्मी हालत में ही घर के अंदर भागने लगती है और मैटी उसका पीछा करता है, लेकिन तभी वहाँ केसी और मार्क आ जाते हैं और तब तक रोमी दम तोड़ देती है और तभी वो सोल मैटी के शरीर से निकलकर रोमी के अंदर चली जाती है। ये देखकर केसी और मार्क मैटी को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन हम केसी, मार्क और रेबी को एक साथ देखते हैं, जहाँ रेबी केसी से कहता है कि हमें केसी का एक्सॉर्सिज्म उसी जगह पर करना होगा जहाँ केसी की मॉम ने सुसाइड की थी। इसमें रेबी की मदद एक अर्थर नाम के प्रीस्ट भी करते हैं। वहीं अर्थर रेबी से कहता है कि हमें एक्सॉर्सिज्म करने के लिए कम से कम 10 और लोगों की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम एक्सॉर्सिज्म करते समय उस सोल को संभाल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग उसी रात 10 और लोगों के साथ उसी जगह पर जाते हैं जहाँ केसी की मॉम ने सुसाइड किया था और फिर रेबी केसी को एक स्ट्रेचर पर लिटा देता है और उसके हाथ पैर को मजबूती से बांध देता है। इसके बाद रेबी उन 10 लोगों से केसी के आसपास एक घेरा बनाने के लिए कहता है और फिर रेबी और अर्थर एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसमें सभी लोग उस बुक में लिखे हुए मंत्रों को एक साथ पढ़ने लगते हैं। वहीं केसी को इसके साथ ही कुछ विजन्स भी आने लगते हैं और तभी वहाँ बार्थो की सोल आ जाती है, जिससे वहाँ काफी हलचल मचने लगती है और तभी बार्थो सभी को उछालकर दूर फेंकने लगता है, जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। वहीं रेबी को लगातार मंत्र पढ़ रहा होता है, बार्थो पर भी अटैक कर देता है, जिससे रेबी बेहोश हो जाता है। इसी बीच मार्क केसी को स्ट्रेचर से निकालकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी बार्थो की सोल अर्थर को अपने वश में कर लेती है और अर्थर केसी और मार्क के पीछे भागने लगता है। और जब मार्क और केसी एक कमरे में छुपे होते हैं तभी अर्थर दीवार तोड़कर मार्क को पकड़ लेता है और उसे बहुत पेलता है। वहीं केसी जब मार्क को बचाने जाती है तो अर्थर मार्क को छोड़कर केसी पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी मार्क पीछे से अर्थर के सर पर डंडे से वार करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन अब बार्थो की सोल अर्थर की बॉडी से निकलकर मार्क की बॉडी में आ जाती है। तभी केसी मार्क के अंदर हो रहे बदलाव को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और आगे मार्क केसी को पकड़ लेता है और केसी का गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। तभी केसी अपने गले से एक लॉकेट निकालकर मार्क की गर्दन पर वार कर देती है, जिससे मार्क उसे छोड़ देता है और तभी वहाँ रेबी आखिरी मंत्रों को पढ़ने के लिए वहाँ आ जाता है, जिसमें केसी भी उनका साथ देती है और तभी बार्थो की सोल मार्क की बॉडी छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन मार्क छत से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और केसी इससे पूरी तरह टूट जाती है। इसके बाद हम केसी को देखते हैं जो अब मॉम बनने वाली है और उसके पेट में भी ट्विंस बच्चे होते हैं। यहाँ केसी मार्क को और भी ज्यादा मिस करने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी, लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू गाइस।